सुपने देखने छोड़ दो क्या? किले किले क्या दरबंदा उसका किन्होंने छुआ? मी जाणतो छो बाबा क्याच काला का छुएर छुआरा अपन मन पसंदो ब्यो कर दी वाम क्वी बुरे नीच पर या उना तो ऐसे कोई जातिगत विवाद नहीं छो मेरू तो ऐसे मेरू व्यक्तिगत विवाद छो समझ गए? अरे तो मेरे माँ पसंद नहीं करती क्या तुए थे? उठे असलियत नहीं पता कि मैं कह जाते कि छो मेरी माँ नहीं मंदी जात पात। पर अगर नीवे साकुल देखिए जो जब धरती और आसमान एक हुई हम भी चलो। तो प्रोमो में आप देख चुके हैं खोलिका गणेश को लेके अविनाश भाई अपनी टीम के साथ यहाँ ओहो रेडियो के स्टूडियो में। गानों को आप ऑलरेडी सुन रहे हैं ओहो रेडियो के माध्यम से देहरादून, उत्तराखंड, देश दुनिया में जहाँ भी हमारे लिसनर्स हैं, तो आई एम श्योर आपको पसंद आ रहे होंगे। और अब फिल्म की जो रिलीज है बहुत नज़दीक है और इसीलिए हम उसको लेके यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो अविनाश भाई एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत ओहो रेडियो के स्टूडियो में। और प्लीज़ बताएं फिल्म को लेके, स्टार कास्ट को लेके क्या कुछ नया इस बार? सुरुचि सकलानी, शुभम सेमवाल दोनों लीड पेयर हैं। मैं इस बार सिर्फ निर्देशक की भूमिका में हूँ और मैं बड़ा रिलीफ में था इस बार कि मैं सिर्फ स्टोरी और डायरेक्शन देख रहा था। दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया। आई एम श्योर आपने देखा है ट्रेलर, तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं दोनों के दोनों। कोशिश मेरी ये है कि जो नए एक्टर्स हैं उनको ना वो उस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिले कि उनको लगे कि यार हाँ मैंने कोई फिल्म की एज एन एक्टर, एज अ स्टार। मैं बड़ा कन्विंस हुआ उनकी परफॉर्मेंस से। बाकी ऑडियंस बताएगी कैसा किया है इन्होंने काम। टाइटल की बात करें खोलिका गणेश जी, ये डिसीजन की ये टाइटल होना चाहिए और टाइटल क्यों इस तरह का है, अगर थोड़ा बता पाएं। फिल्म कास्टिज्म की बात करती है। मैं इससे पहले एक फिल्म बना रहा था फूली, तो मैं पहाड़ों में शूटिंग कर रहा था, तो मैंने देखा वो डिफरेंस कि अभी भी वो है। महिला के घर में हम शूटिंग कर रहे थे, तो मेरे जो बच्चे थे उसमें से कुछ बच्चे थे जो उनकी जाति के नहीं थे, तो कहीं निचली जाति वो कंसिडर करते हैं उन लोगों को। तो मुझे कहा कि इनको अंदर मत आने दो। तो मैंने कहा जी मेरे तो बच्चे हैं, मैं कैसे कह दूं कि तू 4 आ जाए और तुम 4 मत आओ। तो वहां से ना ये थॉट मेरे दिमाग में आया काफी कि अभी भी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, शहर के अंदर हमें दिखता नहीं है। वो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर में खत्म है, मगर उसके बाहर ना एक पूरा हिंदुस्तान है जी। और जहाँ अभी भी ना ये बहुत रूटेड है। तो इसीलिए खोलिया गणेश, हमारे पहाड़ में मोरी में खोलिया गणेश होते हैं, तो उस तरफ एक ऊंची जात वाले हैं और इस तरफ एक निचली जात के लोग हैं। मेरी फिल्म में जो मेरी हीरोइन है वो एक ढोली की बेटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ढोली लोग हैं, उनको जिन्होंने कल्चर का संवर्धन किया है, कल्चर बचाया है, तो हम उन्हें ना आर्टिस्ट की नज़र से क्यों नहीं देख सकते। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे उत्तराखंड के देवताओं का आह्वान भी उन्हीं से होता है। यहाँ से कहानी शुरू हुई इस फिल्म को बनाने की। मैं फिर इसको पिरोता चला गया। रिश्तों की कहानी है, उस दायरे, उस मर्यादा की कहानी है, दोस्ती की कहानी है, प्यार की कहानी है। और आई एम श्योर कि जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है मेरी खुद की, मैंने उसी को पिरोने की कोशिश की है जो मैंने पहाड़ समझा है आज तक इतने सालों में। बढ़ गया। तो सुरुचि आपके पास आ रहा हूँ। आपकी तो खुद की बड़ी जर्नी रही है पद्म सिद्धि फिल्म्स के अंदर, क्योंकि जब हमने शुरू में मैं फिल्म देखने आया था भाई की, और वहां से लेके अब तक बिल्कुल लीड में आ चुकी हो। उसमें छोटा सा एक कैरेक्टर था इसका ना, हाँ, सुमेरु के अंदर। तो इस जर्नी को लेके पहले बताओ और फिर फिल्म को लेके। जी, तो मुझे सर से जुड़े हुए आई गेस 7 साल हो गए हैं। हाँ, तो बहुत पहले जब मुझे आई गेस कुछ भी नहीं पता था फिल्म मेकिंग को लेकर, तब मैंने ज्वाइन किया था। और जैसे किसी का सपना होता है कि बहुत पहले से आपको एक्टर बनना होता है, आई गेस उन्होंने वो चीज़ मुझ में ढूंढी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर वो बात है, पर जब पता चला तो आई गॉट अटैच टू इट कि हाँ मैं ये कुछ कर सकती हूँ, मुझे ये कुछ करना है। तो हाँ, जैसे आपने कहा सुमेरु में भी हम लोग मिले थे, तो मैंने उसमें करेक्टर रोल किया था। आई गेस इस बार ये है कि एक मेकर को शायद पता होता है कि आप क्या कर सकते हो। तो इनिशियली ही मैं एज एन एक्टर ही उनके पास आई थी, पर ही न्यू कि अभी आप इतना ही
दे सकते हो या आपको यहीं से शुरू करना है। तो वो जर्नी फिर वैसे वैसे चलती गई। मैंने सुमेरु में कैरेक्टर रोल किया, फूली में कैरेक्टर रोल किया है, और अब वो आई गेस अब ये राइट टाइम था कि मैं एज ए लीड एक्टर काम करूं। अब आपके सामने हूँ एज ए लीड एक्टर। मेरी 7 साल में पहली किसी फिल्म का पोस्टर में मैं हूँ, तो आई फील फॉर्चुनेट एंड कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और आई गेस वो जर्नी बहुत अच्छा एक रोल प्ले करती है। अब आई गेस जो मैं स्क्रीन पे होंगी वो एक बेटर परफॉर्मेंस होगी ऑडियंस के लिए। आई होप सबको पसंद आए। इस फिल्म को लेके थोड़ा सा बताइए, आपके कैरेक्टर को लेके। हाँ जी, तो खोलिका गणेश में जो मेरा कैरेक्टर है, जैसे कि सर ने कहा, वो एक ढोली की बेटी है। सरिता कैरेक्टर का नाम है। तो वो बहुत सिंपल सी लड़की है। सरिता हर लड़की की तरह एक लड़की है जिसके वो अपने कल्चरली बहुत रूटेड है। उसे पता है कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, उसे पता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, और वो बहुत अवेयर है अपनी सराउंडिंग को लेके कि जैसे अगर कास्टिज्म है फिल्म में जो हम शो कर रहे हैं, तो शी इज़ वेरी अवेयर कि अच्छा ऐसी ऐसी कुछ मर्यादाएं हैं जो हमें रखनी है। तो यही है कि शी इज़ एवरी गर्ल, I'll say she's every girl, she's firm, she makes her own decisions। बहुत रिलेटेबल करेक्टर लगेगा जब भी लोग फिल्म देखेंगे तो। तो अब हीरो के पास आते हैं शुभम। तो आपका अनुभव कैसा रहा? और ऑब्वियसली जब डायरेक्टर खुद इतना बेहतरीन एक्टर हो, फिल्म मेकर हो और कैमरे के पीछे, तो उनके एक्सपीरियंस को कैसे आप अपने क्राफ्ट में लाए इस फिल्म को लेके? जी हाँ, जब मैं अविनाश सर से जुड़ा था, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स, 3 साल पहले मैं सर से जुड़ा था। जुड़ने के बाद जो मैंने सीखा है, चाहे मैं फिल्म मेकिंग के लिए आया था बेसिकली, और धीरे धीरे मेरा एक्टिंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो सर ने उस चीज़ को भी मेरे को बहुत हेल्प करी उस चीज़ में। एंड जब सर ने मुझे फिल्म दी खोलिका गणेश, मैं इसका बहुत इनिशियल, जब ये फिल्म एक आइडिया थी तब से इसका पार्ट हूँ, बट मुझे नहीं पता था आई एम गोना प्ले द मेन लीड कैरेक्टर इन द फिल्म। आई एम फॉर्चुनेट दैट सर ने मुझे ये चांस दिया। आपने कहा कि जब एक बेहतरीन एक्टर डायरेक्टर आपके सेट पे हो, तो एज एन एक्टर और डायरेक्टर जब वो मुझे ब्रीफ कर रहे थे कि तुम्हें ऐसे करना है, तो मेरे लिए बहुत ईजी था एज एन एक्टर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मेरा डायरेक्टर मुझे जो बता रहा था मुझे वो करना था। सो बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा मेरा। मेरी डेब्यू फिल्म है। बढ़िया। तो अविनाश भाई आपके पास आ रहे हैं फिर से। किले की खोलिका गणेश गढ़वाली में बड़ोणछा और मी कुमाऊं क्षेत्र पे उन्हों, तो जो मेरे जैसे और बाकी लोग छिन, मैं तो यहाँ देख लियो नहीं फिल्म के, वहाँ देख पाला कि उनको यहाँ लोड पड़ल। हाँ बिल्कुल देख सकती कि लेकिन जो भाषा है ना, हमारे 2-3 भाषा छी, कुमाऊनी छे, गढ़वाल छे और जौनसारी छे। सिर्फ स्लैंग का फर्क है, थोड़ा डायलेक्ट इधर उधर है, 19-20 है, बाकी समझ में तो पूरी कुमाऊनी पूरी आंदे। आप तो शायद मेरी भाषा पूरी समझ मानी छे जो मैं बोलूँ छूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे उत्तराखंड के लोगों को कि इस फिल्म को ना एक फिल्म कंसिडर करें, उत्तराखंड की एक फिल्म या हिंदुस्तान की एक फिल्म, कि जिसमें मैंने इस बार भाषा जो है वो गढ़वाली ली है, क्योंकि मेरी थोड़ी पकड़ ज्यादा थी इस भाषा में। तो मैंने कहा शुरुआत यहाँ से की जाए। आंचलिक भाषाओं को मैं आगे लेके आना चाहता हूँ। हो सकता है मैं कल दिन कोई बिहार की फिल्म बनाऊं जिसकी भाषा बिहारी हो, या कोई ऐसी पूर्वांचल वाली फिल्म बना दूं। भाषा जो कि हिंदुस्तान जो है ना वो विविध भाषाओं का देश है, कल्चर बहुत डिफरेंट है। इसको ये हिंदी भाषी लोग भी देखें जो हिंदी बोलते हैं, जो गढ़ल से तो जरूर देखो कुमाऊनी चाहिए थोड़ा ना। मैं इसको ये यूनिवर्सल सिनेमा वी कैन से दैट। सिर्फ भाषा पहाड़ की है। सबटाइटलिंग है फिल्म में, हिंदी सबटाइटलिंग की है। पहले इंग्लिश की थी, फिर मेरी टीम ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं भैया हिंदी कर दो इसे, तो फिर हिंदी सबटाइटल के साथ फिल्म है। फिल्म को लिखा ऐसे गया क्योंकि स्क्रीन प्ले बेसिकली सिनेमा इज ऑल अबाउट द विजुअल मीडियम। जो विजुअल है वो अपने आप में हमें समझ में आएगा। जो इमोशंस हैं, हम कोरियन फिल्म्स भी देखते हैं या हम चाइनीज फिल्म्स देखते हैं, हम अमेरिकन फिल्म्स देखते हैं, इंग्लिश फिल्म देखते हैं। कई फिल्में कैसे करते हैं कि उसको डब कर लेते हैं। मैंने डब नहीं करनी है फिल्म, तो मैं अल्मोड़ा लगा रहा हूँ फिल्म को फॉर श्योर, पिथौरागढ़ लगाऊंगा, हल्द्वानी। तो मेरे गढ़वाल कुमाऊं दोनों जगह फिल्म रिलीज हो रही है। और फिर जैसे हम पहाड़ से उतरते हैं ना, तो उसका हम सारे इक्वल हैं। मुझे काफी अलग अलग जगह से फोन आ रहे हैं लोगों के, जैसे मैं OTT लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बैंगलोर में हैं। और आज जो हिंदुस्तान में जो या वर्ल्ड में जो पहाड़ी लोग हैं, हम बागेश्वर से बॉस्टन तक हैं, हम श्रीनगर से सिंगापुर तक हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्लान है इसके बाद, रिलीज के बाद। और मैं चाहता हूँ इसको मास ऑडियंस तक हम लेके जाएं, ऑडियंस इसे वैसे एक्सेप्ट करे कि ये एक फिल्म है, उसे वैसे देखें। आप लोगों का साथ में कोई ऐसा डायलॉग इस फिल्म के अंदर जो आपको बड़ा पसंद आया, कोई
ऐसा कहीं पे बना कुछ इस तरह का? जी हाँ, फिल्म में डायलॉग्स तो बहुत, जो सर कह रहे थे अभी स्क्रीन प्ले, इसका जो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से लिखा गया है और बहुत रेलेवेंट डायलॉग्स है। ऐसा कोई वैसा डायलॉग नहीं है कि बहुत हीरोइक हो। बहुत रेलेवेंट डायलॉग्स हैं। जैसे कि मेरा एक डायलॉग है फिल्म में, ये जातिवाद के उस मुद्दे पे ही है। जो मेरा दोस्त है बूथा, जो इस फिल्म में कैरेक्टर है, तो मैं उससे ये डायलॉग कहता हूँ कि मैं यू लोग उता यू की नज़र में गिराण चाहूँ, यूं ता यू की असलियत दिखाण चाहूँ। ये बात मेरी और सर तक ही नहीं छे, ये बात भेदभाव की छे। तो ऐसा कुछ डायलॉग है इस फिल्म में। और अगर सुरुचि मैम कुछ कहना चाहती तो। सुरुचि तुम्हारा बताओ। जो सबसे फेवरेट सीन आई गेस मेरा फिल्म में है, इट्स अ मोनोलॉग बहुत लंबा है, पर मैं आपको एक रेफरेंस दे देती हूँ कि क्या है। तो बेसिकली वहाँ पे ये चीज़ हम बता रहे हैं कि कलाकार को आप कलाकार की नज़र से क्यों नहीं देखते। तो देयर इज़ अ सीन कि जब वो अपने फादर से कॉन्वर्स कर रही है, बोल रही है कि मुझे इसीलिए मिसट्रीटमेंट मिलता है कि मैं एक ढोली की बेटी हूँ ना। तो ये उसका रेफरेंस है कि बाबा क्या तुम सिर्फ ढोली बजांद, समाज तुम थे या उन ढोलियों थे कलाकार की नज़र से नहीं देख सकदू, एक अपने सांस्कृतिक संरक्षक की नज़र से नहीं देख सकदू क्या। तो ऐसा कुछ रेफरेंस है। मतलब मैं पूरा मोनोलॉग नहीं अभी वो रिवील कर सकती, बट दैट इज़ अ वेरी डेंस सीन इन द फिल्म आई गेस। तो बहुत क्रक्स है। अच्छी बात है, बिकॉज जो कलाकार है उसके आर्ट को हम देखें, तो उसमें जात देखने की क्या जरूरत है कि वो किधर से आता है या जहाँ भी पूजा होती है वहाँ पे ढोली आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो आपके देवताओं को बुला सकते हैं पर आपके देवता के पास आ नहीं सकते। तो इट इज़ अ वेरी मतलब बहुत ही हिपोक्रेट है। तो वो सीन कहता है वो। तो अविनाश भाई, म्यूजिक की बात करें, किस तरह के गाने हैं, किसने गाए हैं? और मेरे को पता चला है कि म्यूजिक आप ही ने दिया है। हाँ इसके बारे में बताइए। अब मेरे ना एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सुमेरु जी का म्यूजिक जिन्होंने दिया था, संजॉय बोस। लास्ट ईयर उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। दादा के साथ मैं फेडरिक मेरी पहली फिल्म थी, वहाँ से साथ में था। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ आई एम अ वेरी म्यूजिकल डायरेक्टर। तो मैं कोई सीन भी लिखता हूँ तो मुझे आई नीड some sort of a music around। बंसाली वाला वो आ जाता है क्या अंदर? हाँ, मतलब वो एक ऐसा म्यूजिक आपको देता है, एक चीज देता है। दादा से काफी म्यूजिक सीखा, फिर इतने साल से हम काम कर रहे हैं। फूली से शुरुआत हुई थी। तो कई बार क्या होता है कि आप किसी को बता रहे होते हो कि यार मुझे कुछ ऐसा रेफरेंस ट्यून, ऐसा कुछ चाहिए, मगर वो डिलीवरेंस नहीं हो पाती। फिर आप एक म्यूजिक से सेटिस्फाई आपको होना पड़ता है। इस बार मैं नहीं होना चाहता था। तो सुमेरु के टाइम पे मैंने स्टूडियो बना लिया था। मेरे ऑफिस में आधे टाइम तो सिर्फ म्यूजिक हो रहा होता है। तो वहाँ से ही ये म्यूजिक निकल गया, म्यूजिक बन गया। मुझे ई माइनर, सी शार्प माइनर नहीं पता, मुझे सिर्फ ट्यून पता होती है। तो वो मैं बनाता हूँ और फिर मेरे लिरिसिस्ट हैं, वो लिखते हैं। विनय जोशी ने गाने लिखे। अपने सिंगर क्या है उनका नाम? अमित खरे। और प्रतीक्षा बमराड़ा जो है, वो दोनों मेल एंड फीमेल सिंगर हैं। दोनों बहुत अच्छी प्लेबैक वॉइस है, दोनों ने बहुत ही अच्छा गाया है। मुझे ऐसा लगता है कि नई आवाज़ है, लोगों को समझ में आएगी। गाने सिचुएशनल है, डांस वांस वाले गाने नहीं है, क्योंकि फिल्म एक सेंसिबल फिल्म है, कहीं बैकग्राउंड में चलते हैं गाने। तो वैसा म्यूजिक है इसका। जबरदस्त। तो जरा इस कैमरे के ऊपर के बता दीजिए रिलीज के बारे में कि कब पहुंचना है। तो साथियों, फिल्म जो है वो 18 अप्रैल को रिलीज हो रही है। 2025 चल रहा है, तो फिल्म रिलीज पे है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, जैसा आप लोगों ने पहले मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, नया सिनेमा है, अच्छा सिनेमा है, परिवार के साथ देख सकते हैं। ऐसी कहानी है, पहाड़ की कहानी है। तो आप प्लीज़ जाएं, देखें। और एक फिल्म मेकर तभी बचेगा जब आप फिल्म देखने जाओगे यार। तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारी गुड विशेस। इसी तरह आप बढ़िया बढ़िया फिल्म्स बनाते रहिए, हमारे पास आते रहिए। हमें भी अच्छा लगता है बातचीत करके, और हम इसी तरह आपके म्यूज़िक को जो है देश दुनिया में फैले, हमारे ओहो रेडियो के जो लिसनर्स हैं उन तक पहुंचाते रहेंगे। तो विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस। थैंक यू।